हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी के कुछ रिलेटेड, जो कि सारे स्लाइड लिखे हुए होंगे और उसे मैं केवल समझाऊंगी और सारे टॉपिक को क्लियर करूंगी। तो चलो, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी का है, जो कि यूपी जीके करेंट सारा इसमें कवर होने वाला है और इससे आपका एक दो क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं पेपर में। तो अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोई फालतू का वीडियो नहीं है, इसमें वही टॉपिक आएंगे जो कि पेपर से रिलेटेड होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राजकीय चिन्ह देख लेते हैं, जो कि आप लोग इस टैग को बहुत बार देखे होंगे। ये हमारा राजकीय चिन्ह है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा क्या है, तो राजकीय चिन्ह है। हम इसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या है और इसमें किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये राजकीय चिन्ह में क्या क्या है। तो ये सबसे पहले 1938 में इसकी घोषणा हुई थी, या ऐसे मान लो इसका गठन हुआ था। 1938 में राजकीय चिन्ह का घोषणा हुआ था और ये हमारा राजकीय चिन्ह है। और इसमें क्या क्या है, तो एक वृत्त है। क्या है, तो ये वृत्त के बाद से इसमें क्या है, तो दो मछलियां हैं। क्या है, दो मछलियां हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो मछलियां हैं और यह मुस्लिम शासन का प्रतीक है। क्या है, तो यह मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम शासकों का यह एक प्रतीक चिन्ह है, जो कि यहाँ पे दर्शाता है मछलियां। और अगला है जो कि इसमें तीर धनुष है, जो कि राम के शासन का प्रतीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तीर धनुष है, जो कि राम के शासन का प्रतीक चिन्ह है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आप सभी को पूछ देगा। और अगला देख सकते हो, दो तरंग लाइन है। कहाँ पे, तो ये आप लोग का देख सकते हो, दो तरंगे लाइन है, जो कि गंगा यमुना का प्रतीक है। तो ये आप एक चित्र से, एक चिन्ह से, राज्य के चिन्ह में आप इतना सारा क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। से तो ये क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं इस राजकीय चिन्ह से। तो एक बार और हम इसे देख लेते हैं, राजकीय चिन्ह में सारे टॉपिक्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले इसमें क्या था, तो सबसे पहले 1938 में इसकी गठन हुई थी, घोषणा हुई थी, या मान लीजिए लागू हुई थी। राजकीय चिन्ह कब से लागू हुआ है, तो 1938 से। और इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो एक वृत्त है, जो कि आप लोग वृत्त देख ही रहे हो। और इस वृत्त के अंदर क्या क्या है, तो दो मछली है, जो कि मुसलमान शासन का प्रतीक चिन्ह है। और उसके बाद से तीर धनुष है, जो कि तीर धनुष का मान आप लोग देख सकते हो, तो राम के शासन का प्रतीक दिखाता है। और अगला है जो कि दो तरंगे लाइन है, जो कि गंगा यमुना का प्रतीक चिन्ह है, जो कि यूपी में गंगा यमुना बहती हैं, उस चीज़ का ये प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक आई थिंक आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हमारा राजकीय चिन्ह जो है कंप्लीट हो गया, जो कि 1938 में स्टार्ट हुआ था। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं विधानसभा के बारे में। तो सबसे पहले हम विधानसभा को देखेंगे। तो विधानसभा में कौथी सभा चल रही है, तो 18वीं। ये विधानसभा कौथी है, तो 18वीं है। और यह 2022 से 2027 तक संचालित रहेंगी। कब तक, तो 2022 से 2027 तक ये विधानसभा जो कि संचालित रहेंगी और 18वां है विधानसभा। और यह देख सकते हो इतने टाइम तक रहने वाला है। और इसके जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, और यह अजय सिंह भिट्ट है। कौन है, तो अजय सिंह भिट्ट हैं। और ये नाथ अगर पूछे तो योगी आदित्यनाथ हैं, तो नाथ संप्रदाय है। क्या है, तो नाथ संप्रदाय है। और इसका जो क्रम योगी आदित्यनाथ का जो क्रम चल रहा है ना, वो कौथा है, तो यह 33वां क्रम चल रहा है। और अगर व्यक्ति के तौर पे पूछ दे तो यह 21वें व्यक्ति हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ क्या है, 21वें व्यक्ति हैं जो कि सीएम के पद पे हैं। लेकिन अगर क्रम के अनुसार हम चले तो 33वें क्रम है योगी आदित्यनाथ, यानी कि सीएम का पद जो चल रहा है वह 33वां है। लेकिन अगर व्यक्ति के तौर पे पूछे तो 21वें व्यक्ति हैं जो कि सीएम के पद पे हैं, योगी आदित्यनाथ। और इसमें जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, तो फरवरी मार्च में होता है, आप लोग को पता है। और यह 7 चरणों में हुआ था। जो विधानसभा का, यूपी का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था ना, वो 7 चरणों में हुआ था। और यह 10 मार्च 2022 को हुआ था। जो हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ था 10 मार्च 2022 को हुआ था। और जो बीजेपी है ना, बीजेपी को 255 सीटों से जीत मिली थी और सपा का 111 सीट मिले थे। जो कि विधानसभा की सीट कितनी है, तो 403 है और प्लस 1, जो कि टोटल मिला के 202 कितना बहुमत मिला था। तो
योगी आदित्यनाथ को, तो इसका ये क्रम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना। और 18वीं विधानसभा में जो कि महिला सदस्य कितनी हैं, तो वह 47 है। कितनी हैं, तो जो 18वीं हमारी विधानसभा चल रही है ना, उसमें महिला सदस्यों की सीट कितना है, तो 47 सीटें हैं, जो कि ये बहुत ही स्लाइड इम्पोर्टेंट है। और ये सारे लिखे हुए हैं, जिसे केवल मुझे आप लोग को बताना है, समझाना है। और ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो चलो अगला देखते हैं, जो कि विधानसभा के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली आपको बात ये है कि विधानसभा का क्रम कौथा है, तो क्रम के हिसाब से 33वें है, व्यक्ति के हिसाब से 21वें हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो कोई भूल नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कोई भूला नहीं है, सभी को पते हैं। और यह मार्च में चला था, जो कि 2022 में इसका चुनाव हुआ था। बीजेपी का सीट कितना था, 200। बीजेपी का सीट वो मतलब बीजेपी के कितने सीटों से जीत मिली थी, 255, और सपा को 111। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा में सीट कितने हैं, तो 403 सीटें हैं। और अगला देख लेते हैं, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है। कौन है, तो वह राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है। और 18वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना है। कौन है, तो वह सतीश महाना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सतीश महाना है। और प्रथम कौन है, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। और वर्तमान में सतीश महाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्तमान में कौन है, तो सतीश महाना है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में नेता सत्ता पक्ष कौन सा है, तो योगी आदित्यनाथ का चल रहा है जो सत्ता पक्ष है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से इन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। और नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो अखिलेश यादव हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो अखिलेश यादव का है। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत है। प्रथम सीएम हमारे कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत है। वर्तमान में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। प्रथम कौन थे, तो प्रथम गोविंद बल्लभ पंत है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम सीएम कौन है, सुचेता कृपलानी, जो कि देश में प्रथम थी, वो भी 1963 में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो सुचेता कृपलानी है। अगर केवल प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत हैं। और दूसरी महिला जो कि मुख्यमंत्री हैं, और वह सर्वाधिक कितनी बार बनी है, मायावती हैं। जो कि मायावती सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री के पद पे रही हैं। यूपी में मायावती 4 बार रह चुकी हैं। यह दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, मायावती। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, लिख लेना, अगर लिखना हो नोट्स पे तो कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का होता है। कुल सदस्य की संख्या कितनी है विधानसभा के, तो 403 है। और यूपी प्लस उत्तराखंड जब था ना, उस समय जो विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो 425 था। और देश में 104वां संविधान संशोधन से, जो कि पहले आप लोग को पता होगा कि 404 हमारी सीट थे, जो कि एक हमारा एंग्लो इंडिया का द्वारा था। तो जो हमारा एक एंग्लो इंडिया वाला था ना, वह 2020 में 104 संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया। तो जो देख सकते हो समाप्त एंग्लो इंडिया हो चुका है। जो कि अब वर्तमान में कितना है, तो 403 ही केवल विधानसभा की सीटें हैं। और उसमें एसी की सीटें कितनी हैं, तो 84 सीट हैं। और एसटी का 2 ही सीट है। कितना है, जो कि 403 हमारा विधानसभा की सीट है यूपी में। तो उसमें से एसी के लिए कितना है, 84, और एसटी के लिए 2 है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद हमारा उच्च सदन है। और प्रथम गठन यानी कि इसका प्रथम गठन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। और 1935 में यह अधिनियम आया था। जो कि विधान परिषद अधिनियम कब आया था, 1935 में अधिनियम आया था। और इसका प्रथम गठन हुआ था 1937 में। और प्रथम सभापति अध्यक्ष कौन थे, विधान परिषद के प्रथम सभापति अध्यक्ष कौन है, तो वह चंद्रभान कह लो या चंद्रभान, ऑप्शन जैसे आएगा वही सही होगा, चंद्रभान या चंद्रभाल। तो
यह विधान परिषद के प्रथम सभापति या अध्यक्ष कह लो चंद्रभान या चंद्रभाल हैं। और वर्तमान में सभापति कौन है? तो कुंवर मानवेंद्र सिंह है। कौन है? तो वर्तमान में याद रखना है, प्रथम भी याद रखना है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में विधान परिषद के जो सभापति हैं ना वह कुंवर मानवेंद्र सिंह है। और अगला है जो कि जो सदस्यों का कार्यकाल चलता है विधानसभा में, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष चलता है और न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 30 वर्ष का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अगले कुछ क्वेश्चन। तो हमारा है विधान परिषद में नेता सत्ता पक्ष किसका है? तो केशव प्रसाद मौर्य का चल रहा है। जो विधान परिषद में नेता सत्ता पक्ष चल रहा है ना वो केशव प्रसाद का मौर्य का चल रहा है। और नेता प्रतिपक्ष का कोई भी पद नहीं चल रहा है, यहाँ पे नहीं है। और कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में 100 हैं। और जब उत्तराखंड था ना तो उस समय 108 थे, जिसमें कि 10% सीट SP के लिए होता है, जो कि 9 सीटें हैं। हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू। प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू, जो कि देश की प्रथम महिला भी थी। यह देश की प्रथम महिला थी जो कि सरोजनी नायडू, यह प्रथम हमारी राज्यपाल है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? सर्वाधिक मुख्यमंत्री महिला कौन बनी है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? और प्रथम राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लोकायुक्त कौन है? या विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? ये सारे क्वेश्चन कैसे भी आप लोग को तो देखने को मिलेंगे। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह लो कि यूपी का जो न्यायिक राजधानी क्या है? तो प्रयागराज है। क्या है यूपी का न्यायिक राजधानी? यूपी की राजधानी क्या हो जाएगी? तो यूपी की राजधानी तो लखनऊ आप लोग को पता है, लेकिन न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? हाई कोर्ट, जो कि यह 1966 में इसका गठन हुआ था। उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट यानी कि 1866 में इसका गठन हुआ था। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह वाल्टन मोर्गन है। कौन है? तो वाल्टन मोर्गन है, जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वाल्टन मोर्गन। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरुण भंसाली हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुण भंसाली हैं, जो कि 51 वाले क्रम के हैं। यह अरुण भंसाली जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं। और यूपी के यानी कि हाई कोर्ट मुख्य पीठ कौन है? तो प्रयागराज है। यूपी का हाई कोर्ट का मुख्य पीठ कौन है? प्रयागराज है। और खंडपीठ लखनऊ है। क्या है? खंडपीठ लखनऊ है, जो कि 1925 में यह घोषित किया गया था। और यूपी में सर्वाधिक न्यायाधीश जो कि कितने हैं? तो 160 हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, जो कि यूपी के उच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो वाल्टन मोर्गन है। कौन है? वाल्टर मोर्गन है। और वर्तमान में कौन है? अरुण भंसाली, जो कि 51 वाले क्रम के हैं। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है लोकायुक्त, जो कि मैंने क्वेश्चन में पूछने के साथ साथ लोकायुक्त भी बोला। तो आप लोगों ने तो सोचा होगा कि लोकायुक्त तो पढ़ाई ही नहीं है, तो फिर लोकायुक्त कैसे पूछ रही हैं? तो लोकायुक्त ये रहा। तो लोकायुक्त कौन है? तो भ्रष्टाचार की जांच जो करता है ना यूपी में, भ्रष्टाचार जहाँ पे कानून अपराध है या कोई भी अपराध चल रहा है, गैर कानूनी कार्य चल रहा है, कैसा कार्य अच्छा है बुरा है, तो भ्रष्टाचार की जाँच कौन करता है? लोकायुक्त करता है। तो यूपी में जो लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? यह 1975 में आया था। लोकायुक्त अधिनियम यूपी में 1975 में आया था। और यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जब प्रथम पूछ रहा है तो कौन थे लोकायुक्त? तो विश्वंभर दयाल थे। कौन है? तो लोकायुक्त प्रथम विश्वंभर दयाल है, जो कि 1977 के समय थे। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्र है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में लोकायुक्त संजय मिश्र हैं, जो कि 7वें क्रम के हैं। और योग्यता क्या रहती है? जो कि लोकायुक्त बनने के लिए कौन व्यक्ति बन सकता है? तो वह हाईकोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। कौन होगा? तो हाईकोर्ट से रिटायर होगा। और कार्यकाल जो कि 8 वर्ष का है। क्या? तो यह कार्यालय जो कार्यकाल चलता है ना, 8 वर्ष का कार्यकाल चलता है, जो कि 2012 से यह घोषित किया गया कि जो लोकायुक्त का कार्यकाल है 8 वर्ष तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन लोकायुक्त से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो फ्रेंड, हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जिसमें हमने लोकायुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यूपी के जो प्रथम राज्यपाल और वर्तमान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, और जो कि हमने क्या क्या देखा
विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे क्वेश्चन को आज कवर किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे ना तो पक्का आने के बाद से कहोगे कि हाँ, इससे तो एक दो क्वेश्चन फंसा था। आज के सेक्शन से, आज का सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं कहूँ कि आज जो पढ़ेगा, जिसे तैयारी जारी करना है, जो तैयारी कर रहा है, उसे पता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह यूपी जीके जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी भाई बहनों को इस वीडियो से सहायता मिले और वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।